हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूके एपीओ के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप जानते हैं 21 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें जो आपका जीएस का पेपर है उसमें आपको एवरीडे साइंस और इंडियन हिस्ट्री भी आ रही है। तो कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि टारगेट फॉर आईक्यू चैनल की लाइव क्लासेस चल रही हैं, पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एवरीडे साइंस का ही कुछ पढ़ना चाहते हैं या कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक जो जीएस में आ रहा हो, जो आप चाहते हो कि हमें इससे रिलेटेड कुछ चाहिए, तो उस क्वेरी को लेकर आप टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी उनसे शेयर कर सकते हैं। और आप कोई भी अगर जो हमारी ये इसमें आप देखते हैं कि जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की ही जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज चाहिए, आईपीसी से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, मतलब लॉ से रिलेटेड या कुछ, तो आप वहाँ वहाँ पर आप कॉल करके अपनी सारी क्वेरी बिना किसी झिझक के आप पूछ सकते हैं। तो इसके तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जस्ट और आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप जितने एमसीक्यूज़ और जितने सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने करिए। टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा। आंसर करने से पहले, टिक करने से पहले, सर्कल को फिल करने से पहले ध्यान रखिएगा कि मैं किस पर कर रहा या कर रही हूँ, क्योंकि ये आप उसको अंडू नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले जो है हम एवरीडे साइंस की बात करते हैं। उसमें है सबसे पहले आपका, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? मर्क्यूरी, प्लूटो, नेपट्यून या यूरेनस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका नेपट्यून। नेक्स्ट, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन? जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो इट लीड्स टू स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या नन ऑफ दीज? तो आपका करेक्ट आंसर है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। एम्पायर नहीं होती, एम्पियर नहीं होती, सॉरी, ना ही ओम ओम होती है और ना ही वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अब। लॉन्ग साइड डिफेक्ट बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस? कैसे किया जा सकता है? तो वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट साइड डिफेक्ट्स कुड बी करेक्टेड बाय अ कौन सा लेंस? तो कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो याद करने में, तो केव जो होती है वो छोटी सी होती है। केव, छोटी गुफा जैसे हम कहते हैं कि उसका जो मुंह होता है गुफा का वो बहुत छोटा होता है। तो आप इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं, कौन केव, केव मतलब छोटा। तो ऐसे लॉन्ग और शॉर्ट में आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अगर इन केस यू हैव कन्फ्यूजन, तो यू कैन लर्न इट बाय यूजिंग दिस शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या हेयर फॉल? तो आपकी है इसके लिए मेनली नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम? अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर कैसा होगा? क्या वो भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, वैसा ही रहेगा या नन ऑफ दिस? तो ऑल्सो डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दिस? का करेक्ट आंसर है इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितने डेज की है? लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? तो ये वो है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था? रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बिकेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सन क्या है आपका? प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटियोर? जी नहीं, सन आपका क्या है? स्टार। क्वेश्चन नंबर 13, द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर? वाटर को कूल करने के लिए जो गैस यूज की जाती है रेफ्रिजरेटर्स में वो कौन सी है? तो वो है आपकी टेट्राफ्लोरिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट? ध्यान रखिएगा, एलिमेंट की बात की है, वो भी मोस्ट एबंडेंट यूनिवर्स में। जो कंफ्यूजन है वो इसी से आता है कि अर्थ क्रस्ट में पूछा गया है या यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो आपका है हाइड्रोजन। और वहीं अब क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, जहां पर है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के हिसाब से जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर
P फॉर प्रेशर, P फॉर पास्कल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका करेक्ट पास्कल। क्वेश्चन नंबर 17, डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 18, कैमरा जो है वो कौन सा लेंस यूज करता है टू फॉर्म एन इमेज? तो कैमरा यूज करता है कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 19, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर? कंडक्टर नहीं है इसमें से, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ग्रेफाइट या ऑल आर कंडक्टर्स? तो ये सारे के सारे आपके कंडक्टर्स हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड ग्रेफाइट, ऑल आर कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20, CNG स्टैंड्स फॉर, CNG की डेफिनेशन क्या है? ए कन्वर्टेड नेचुरल गैस, बी कंपोज नेचुरल गैस या सी कंडक्टेड नेचुरल गैस या डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? तो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द साउंड? साउंड के बारे में इनमें से क्या चीज़ जो है वो ट्रू है? आप जानते हैं साउंड जो है इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो है इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, क्योंकि वहाँ पे कोई एटम्स नहीं होते, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो वाइब्रेट करें, इसलिए साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। जब व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, तो वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है? तो वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है 7, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। 1 नैनोमीटर का क्या मतलब है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो वो है आपका पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स आपकी कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल या इनमें से कोई नहीं? तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर है इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, तो इन्वॉल्विंग अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 28, आइंस्टाइंस की जो फेमस इक्वेशन है विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, तो वो क्या है? तो ई से एनर्जी इक्वल टू mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? तो वो है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30, ड्राई आइस क्या होता है? व्हाट इज ड्राई आइस? जब आइस ड्राई हो जाती है इट इज कॉल्ड एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द, फूड का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 32, कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट में कौन सा विटामिन जो है बेसिकली पाया जाता है गुड सोर्स काफ़ी हद तक? तो वो है आपका विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ क्या चीज़ एसेंशियल है? तो वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ। क्वेश्चन नंबर 34, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ, तो वो है आपका जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी से एपेटाइट यानी कि आपका जो पाचन है वो कम होता चला जाता है एंड पुअर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 35, म्यूट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, म्यूट्रोलॉजी किसकी स्टडी है? तो इट इज अ स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज कितना है उसका? तो वो है आपका का 0.039%। क्वेश्चन नंबर 37, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बहुत बार पूछा जाता है, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। SI यूनिट ऑफ हीट, किसी ना किसी की SI यूनिट आपकी मोस्टली ज़्यादातर पूछी जाती है, तो आप इनकी ध्यान में रखिएगा। हीट की है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स या सी फूड? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 40, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, तो वो कौन सी है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये थे आपकी एवरीडे साइंस से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं इंडियन हिस्ट्री की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल? तो वो थी प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। आप जानते हैं रॉलेट एक्ट जब
पास किया गया था उसमें ये था कि बिना आपको गोइंग थ्रू द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो इससे इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में ऑल इंडिया हड़ताल किया गया था। द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय, पहली बार रेज किसने किया था? ये नहीं पूछा इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन था किसका, पूछा है पहली बार ये उठाया किसने था, तो वो थे आपके भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रिमेंबर्ड एज अ पाइनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो वो थे आपके आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मूवमेंट दैट कम टू एन एब्रप्ट एंड ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट, वो क्या था? कि जब एकदम से चौरी चौरा इंसिडेंट ख़त्म कर दिया गया था तो उसके बाद कौन सा मूवमेंट आया था? तो दैट इज़ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज पार्टी के मेन लीडर्स कौन से थे? द मेन लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। क्वेश्चन नंबर 8, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय, कभी कभार सीधा रेड क्लिफ लिखा आ जाता है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और पूरा है इसका सर सिरिल रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी है, इट वॉज फाउंडेड बाय हुम, तो वो है आपके विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, ये बहुत कॉमन भी है, आता भी है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में कन्फ्यूजन कि आते आते हम भूल जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। 11th क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास, तो वो थे आपके दयानंद सरस्वती। हु पायनियर्ड द मूवमेंट लीडिंग टू द विडो रीमैरिज एक्ट, तो तो किन्होंने इसकी एक तरीके से कहते हैं सपोर्ट किया था इस चीज़ को कि भाई विडो रीमैरिज एक्ट को, तो वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग लेट टू द सिपॉयज एट, सिपॉय इंग्लिश में, हिंदी में सिपाही जैसे होते हैं, एट कानपुर इन द 1857 अपराइजिंग, तो वो थे आपके नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 14, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुआ था, वो कौन सी तारीख थी? May 10। क्वेश्चन नंबर 15, द इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन 1854 बाय A.O. ह्यूम, तो इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है और किसने किया था A.O. ह्यूम, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, थियोसफिकल सोसाइटी जो है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज WC बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म है, और उनका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बॉम्बे, बॉम्बे में किया गया था। ठीक बात है, मुंबई उसका नाम अब बदला है, तो पहले का नाम यूज किया गया है बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है आपकी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड द लीस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे कम पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? तो वो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, कैपिटलिस्ट्स हों, मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स हो, इन्होंने खूब पार्ट लिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने उतना बढ़ चढ़ के नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द अर्लीस्ट फिगर इन द अवेकनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी, का काम नहीं है ये, लिटरेरी वर्क नहीं था उनका, तो वो था युगांतर। क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द फर्स्ट इंडियन पोएटिक वर्क, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द फर्स्ट इंडियन पोएटिक वर्क इन इंग्लिश, तो वो थे आपके काशी प्रसाद घोष। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फाउंडिंग फादर्स में से नहीं है एक, तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इन विच ऑफ द लैंग्वेजेस महात्मा गांधी पब्लिश न्यूज़पेपर इन द नेम हरिजन्स, तो कौन सी लैंग्वेजेस में आते थे ये न्यूज़पेपर? तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, तो वो है आपकी सुत का गेंडोर, ये आपकी गुजरात में नहीं है, बाकी जो तीनों साइट्स हैं सुरकोतदा, रंगपुर और देसलपुर, ये गुजरात में है। विच वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, तो वो थी आपकी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ, हड़प्पन्स को किसका यूज़ नहीं पता था, उन्हें कॉपर का भी पता था, ब्रॉन्ज का भी, गोल्ड का भी, आयरन का नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में भी आया हुआ है और ये एपीओ के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो, तो वो है आपकी ग्रेनरी। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिक्लेयर्ड द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मोरली डेड। तो ये डिक्लेयर किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऐसा बोला गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ये थे आपके टॉप 30 इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाएं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, सो दैट कि मुझे पता चले कि आपको कौन से किस पर एमसीक्यूज़ चाहिए। तो आप जिस पर भी, जिस टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए यूके एपीओ से रिलेटेड, या फिर अपकमिंग 28 को जो आरजेएस का एग्ज़ाम है उससे भी रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो की आपकी मांग है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू। और टारगेट फॉर आईक्यू चैनल को प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द टारगेट फॉर आईक्यू चैनल, एंड यू इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड make the most benefit out of it. And thank you for watching this video. Thank you so much.